लगता है उस दिन सब छोड़ देना, छूट जाता। ध्यान में बैठे हुए महाराज के लिए कोई अपना पराया नहीं, लेकिन जब ध्यान से बाहर आते हैं तो जिनमें खराब बुद्धि है उनको आशीर्वाद देते हैं, जो अधर्म वाले हैं उनको भी धर्म मार्ग पर बढ़ने का आशीर्वाद देते हैं। ऐसे रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे सो बार, रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे सो बार, रही मन फिर कोई ये टूटे मुक्ता हार। मोतियों का हार अगर टूट जाए तो उसको फिर से को क्या बोलते उसको, मोतियों का हार टूट जाए तो फिर टूट गया फिर पिरो लो, फिर टूट गया फिर पिरो लो। ऐसे ही जो अपने रिश्ते हैं, व्यवहार हैं, अच्छे लोग हैं, वो 100 बार भी टूट जाएं तो फिर से बार बार उनको जोड़ो। रही मन विपदा हु भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित वा जगत में जान परत सब कोई। थोड़ी सी विपत्ति आए ना, थोड़ी सी तकलीफ आए तो उससे कुछ बातें निश्चित हो जाती हैं, कौन अपना है और कौन पराया है। ऐसा अब जैसे मान लो संघ चला जाएगा, फिर भी कुछ माताजी, कुछ साधु यहाँ कुछ दिनों के प्रवास पर रहेंगे, तो कितनी सेवा कौन करता है तो असल में मालूम पड़ेगा कि कौन अपना है और कौन पराया है। सुनील सागर तो जंगल में चले जाएं तो भी 50 चौकी जग जाएंगे, उसकी तो कोई बात नहीं, लेकिन सब साधुओं की भक्ति कैसे करते हैं ये ज्यादा मायने रखता है। और सहयोग करना, संयम समय पाए फल होत है, समय पाए झर जात, सदा रहे ना एक सी, कहा रही में पछतात। समय पर फल आ जाते हैं और समय पर झड़ भी जाते हैं। बताओ, एक सी चीज हमेशा नहीं रहती, कोई हमेशा का दोस्त नहीं होता और कोई हमेशा का दुश्मन भी नहीं होता। किसी निमित्त से कोई काम बन गया, परिणाम मिल गए सो दोस्त हो गए, किसी निमित्त से कोई काम बिगड़ गया, परिणाम न मिले सो दुश्मन हो गए। कितना अंतर है, बहुत थोड़ा सा अंतर है। हमें ये अच्छे लगने लगे, हम इनके साथ खड़े हो गए तो ये हमारे दोस्त हो गए। हमें वो अच्छे लगने लगे, हम उनके साथ खड़े हो गए तो वो हमारे दोस्त हो गए। पार्टियों में क्यों हो रहा आजकल, कांग्रेस भाजपा में भी क्या होता है, तो कोई चीजें शाश्वत नहीं। जिन वाणी माँ इसे बार बार समझाती है, जीव हे जीव ज्ञानी, हे ज्ञानी कहाँ गए ज्ञानी। हैं, कितनी बढ़िया आनंद की बातें हैं कि भाई फिजूल में क्लेश मत करो, हमारे परिणाम नहीं मिल रहे हैं इसलिए हमें वो बुरे लग रहे हैं। हमारे भाव मिल जाएं, हमारे परिणाम मिल जाएं, हमारे और उनके विचार मिल जाएं, बात खत्म। दो भाई बहुत प्रेम से रह रहे थे, कब तक, जब तक कि उन्हें घर के बंटवारे की चिंता नहीं थी। जैसे ही दादा, जैसे ही माँ बुजुर्ग हुई और उनको अब घर बंटवारे की चिंता हुई, मुझे कौन सा हिस्सा मिलेगा, इसे कौन सा, मुझे तो ये चाहिए, इसे तो ये चाहिए। अच्छे खासे प्रेम से रहने वाले हिस्सा बांट को लेके लगभग 90% लोगों में हिस्सा बांट को लेके उठापटक हो जाते। कोई बहुत समझदार होगा कि पहले बड़ा भाई तू पसंद कर ले, तू हिस्सा ले ले पहले, फिर मुझे तू ही दे दे जो ठीक है। या कोई बड़ा भाई होगा उदार कि भाई पहले तू ले ले, कोई बात नहीं, ते आगे वाला ले, मैं पीछे वाला, मैं छोटा वाला ले ले। उदार कोई होगा कि हिस्सा बांट वगैरह हो और दूरी ना बढ़े। बाकी दुनिया में तो बहुत विचित्र है मामला। ज्ञानी और सम्यक दृष्टि निर्णय कर लेता है।
सम्यक दृष्टि निर्णय कर लेता है, कुछ भी मेरा नहीं, देह भी मेरा नहीं है। कितना बारीक है जिन दर्शन। एक बार बुद्धि में उतर जाए तो जन्म मरण का झंझट मिट जाए। है यहां हम जरा से रूम के लिए, जरा से कमरे के लिए, जरा सा पद प्रतिष्ठा के लिए अपना उपयोग इतना मैला कर लेंगे कि कोई खोटी गति का आयु बंद हो जाए। बोलो, जब कोई व्यक्ति किसी चीज को लड़ता है, लड़ते समय क्रोध कसाय है, क्रोध कसाय के समय अगर आयु बंद हो गया, कौन सी बंधेगी? या तो नरक या त्रियंच बंधेगी, तो खतरनाक वाली, शेर सांप ऐसे कुछ। अच्छा, किसी भी चीज को लेके ले लो आप, चाहे वो खेत को लेके लड़ रहे हो, चाहे घर को लेके, चाहे किसी विषय को। कसायाविष्ट बुद्धि के समय आयु बंद हो गया, जिस तरह की कसाय है उस तरह का आयु बंद हो जाएगा, फिर वो भोगना पड़ेगा। अच्छा, निष्कसाय व्यक्ति जब भी आयु बंद करेगा, देव आयु का बंद करेगा। सहज शांत रहने वाला कभी भी आयु बंधेगी, कौन सी बंधेगी? उसके परिणाम कैसे हैं? देवताओं जैसे शांत परिणाम है। शांत परिणामों को कौन सी आयु बंधेगी? सम्यक्तम च, बोलो सूत्र बोलो, संयमा संयमा काम रजरा बाल तपांसी। जो संयमी है, देशव्रती है, अणुव्रती है, आयु कभी भी बांधेगा। कैसी बांधेगा? कभी भी बांधेगा। परिणाम शांत है, देवायु बंधेगी। परिणाम ऊंचे नीचे हुए और आयु बंध का वक्त आया, जबरदस्त है कर्म सिद्धांत। आप लोग स्वाध्याय की रुचि बढ़ाइए थोड़ी। इतना सुंदर जिनालय है, यहाँ एक रोज गोष्ठी चले, आधे घंटे जनवाणी की, सब बैठे। जब स्वाध्याय का वक्त हो, सब फिजूल की बातें छोड़ करके आधे घंटे को एक साथ बैठे, और चाहे सहजानंद वर्णी के सरल प्रवचन की किताब रख लो, सिर्फ पढ़ते जाओ, प्रवचन हो जाएगा। उनके बहुत अच्छे प्रवचन है। हाँ, सुख यहाँ किताब है, एक शांति पथ प्रदर्शन है, और एक अच्छे हैं। मतलब प्रवचन के लिए आपको कुछ अलग से ढूंढना नहीं, उसको पढ़ते जाओ, सब जने सुनते जाएंगे, अच्छा लगता जाएगा। लेकिन घंटे आधे घंटे की तत्व गोष्ठी हो, बाहर की बातें तो हो ही जाती हैं कोई ना कोई बात को लेकर के, लेकिन सब चीज एक तरफ रख के आधे घंटे की तत्व चर्चा हो। उस समय सिर्फ श्रावक बन के बैठो, श्रोता बन के जीवन का आनंद लो भाई। ऐसे जिनालयों के दर्शन दुर्लभ हैं, ऐसी शांत प्रतिमाओं के दर्शन दुर्लभ हैं। आप देखो तो देखते रहो कि कैसे बनाया है, कैसे लगाया है। असली नहीं होना चाहिए द्वंद्व। जुलूस वगैरह निकलता है तो थोड़ा सा नकली हो जाए, पहले से प्री प्लानिंग कि मैं ऐसा धक्का दूंगा और तुम गिर पड़ना, ताकि पुलिस वालों की जरूरत बनी रहे। लेकिन असली काम नहीं होना चाहिए। कल परसों हम यही सोच रहे थे, मोटरसाइकिल पर जा रहे थे ना दो दादाजी, और वो किसी बात को लेके चिल्लाने लगे, तो हम यही समझे कि प्री प्लानिंग कर रहे होंगे। नहीं तो पुलिस वालों की जरूरत ही नहीं पड़ती हमारे जुलूस में। हमारे जुलूस में भी पुलिस की जरूरत पड़े, इसलिए प्लानिंग से करो, लेकिन असल में मत करो। क्या समझे? मैं तुझे धक्का दूंगा, तू गिर पड़ना, पुलिस वाले आएंगे फिर जुलूस में, जिनके जुलूस में चलना पड़ता, लेकिन असल में नहीं करने का। समझे नहीं बात को? समझ गए? ऐसा वैसे इतने पीठ वाले इतने कम समझदार भी नहीं है, लेकिन भाव समझना
किसी भी तरह का कसायाविष्ट परिणाम हमारे जीव के लिए धोखादायक है। महाराष्ट्र में वो कहीं कहीं सड़क पर लिखा है, बिल्डिंग जो पुरानी बिल्डिंग हो, धोखादायक वलण छे बड़ल आहे, धोखादायक बिल्डिंग आहे, मतलब क्या? ये मुराव जो है धोखा दे, ये बिल्डिंग जो है धोखादायक है। ऐसे ही कसायाचा परिणाम धोखादायक आहे। सौभाग्यशालियों, पंच कल्याणक जितना समय मिल गया आप लोगों को, पंच कल्याणक में पाषाण की प्रतिमा भगवान बन जाती हैं, लेकिन इन पंच कल्याणक 5 दिनों में आपकी आत्मा भी भगवान बनने के रास्ते पर कुछ तो आगे बड़ी होगी, कुछ तो भावों में निखार आया होगा। ऐसा है। क्या फायदा निकला हमारे 5-6 दिन के प्रवचन का? हमें ये सोच कर कि निराश नहीं होना चाहिए। हमें एक धोबी को देखना चाहिए। धोबी कपड़ा धोता है, क्या एक ही बार ऐसे बाल्टी में डालता है और चमकदार निकल आता है? एडवर्टाइज की बात नहीं हो रही। एडवर्टाइज में सुपर रिंच और एक बार में एकदम चमक जाता है। और नकली टीवी वाली बात नहीं हो रही। असल में अगर धोबी कपड़ा धोता है तो एक बार में धुल जाता है, चमक आ जाती है क्या? नहीं आती है। द्वारा तिवारा ऐसे ही समझ लो कि 5 दिन की 6 दिन की वॉशिंग मशीन में कुछ ना कुछ तो फायदा हुआ ही होगा। ऐसा। और हमें सबसे पहले अपने परिणामों की संभाल पर ध्यान देना है। सबसे ज्यादा हमारा फायदा और नुकसान हमारे परिणाम, हमारे विचारों पर ही निर्भर करता है। प्रभु महावीर ने हमें अपनी ओर देखने के जो ऐसी मुद्रा है ना, सबसे पहला संदेश तो यही मिलता है कि भाई सारी दुनिया देख ली, कोई फायदा नहीं हुआ। अपन आंखें देखते सबसे पहले चेहरा देखो, चेहरे को देखो तो आंखें देखो, आंखों में सबसे पहले क्या दिखता है? ये कह रहे हैं चुपचाप, भाई हमने सारी दुनिया देख ली लेकिन इस दुनिया को देखने से कोई फायदा नहीं हुआ, तो हमने ऐसे आंखें बंद कर ली, नासा मुद्रा कर ली और तब जाके आनंद हुआ। अब ऐसे बोलते जाएं कि बंद कर दें। भाई विषय तो इतना बढ़िया ये आध्यात्मिक विषय चलता है ना, खुद को भी बहुत आनंद आता है। फिजूल में क्या किसी का, मेरे से कोई पूछे कि कौन अच्छा है इस गांव में कौन बुरा है, ये तो फैसला मैं 50 साल में भी नहीं दे पाऊंगा। क्यों? कि किसी दृष्टि से कोई वो जो जिस तरह से खड़ा है वो अपने को भला ही समझ रहा है। तुम जिस तरफ से खड़े हो तुम उस तरह से, उस एंगल से भला समझ रहे हो। गुरु भी देखें तो वो देखेंगे कि आत्मा तो भाई दोनों की अनंत ज्ञान आदि गुणों की भंडार है। कौन जीव कब पार होगा ये तो सर्वज्ञ बताएं, लेकिन होनहार भगवान आत्मा तो हर एक के भीतर विराजमान है। मुनि महाराज को क्यों नहीं किसी पर आक्रोश आता है, क्यों नहीं किसी के लिए गालियां देते बैठते हैं? क्योंकि वो निर्णय है, उन्हें पता है ये भी होनहार भगवान है। आप लोगों को ये ख्याल में आ जाए ना, ये भी होनहार भगवान जीवात्मा हैं। बोलो, कमठ ने जब उपद्रव चालू किए तब उसने कभी हिसाब लगाया था कि भगवान बन जाएंगे और बाद में मुझे नमस्कार करना पड़ेगा? कभी हिसाब लगाया? कभी नहीं लगाया। पर्यायी देखता रहा, लेकिन जब वो अरहंत बने तो जाके चरणों में पड़ गया। ओ
मैंने बहुत गलत किया। सम्यक दर्शन हो गया। सम्यक दृष्टि पामर में भी परमात्मा देख लेता है। मिथ्या दृष्टि परमात्मा को भी पामर समझ लेता है। अच्छा, शास्त्राभ्यास हो भी, एक पाठशाला चले। पाठशाला तो उस दिन कुछ मातृशक्ति ने संकल्प किया है, लेकिन जब तक सकल समाज मन न बनाए, हर एक परिवार के बच्चे उपस्थित न हो, तब तक पाठशाला का आनंद भी कैसे होगा। स्वाध्याय की ताकत सब में होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद होती है, किसी को रिश्ते पसंद होते हैं। लड़ करके कोई जीत जाता है, लेकिन रिश्ते खत्म हो जाते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति रिश्तों को संभालता है, वो हारना पसंद करता है। कोई बात नहीं, आप बढ़े। सही नहीं बोल रहे क्या? चलो इसको बंद कर दो आप। जिंदगी जब कठिन समय में नाच नचाती है, जिंदगी जब कठिन समय में नाच नचाती है, तो ढोल बजाने वाले अपने जाने पहचाने लोग ही होते हैं। जब मुश्किलें आती हैं, लेकिन क्या करेंगे आप। एक बात ये भी है, अपनों के बिना भी गृहस्थी या गांव नहीं चलता, और जो अपने निकट रहते हैं उसमें से ही कुछ लोग अपने को पराये जैसे महसूस होने लगते हैं। बताओ, यहाँ के जो दुकानदार लोग हैं, इनको अंबानी और अडानी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको प्रॉब्लम है अपने पड़ोस की दुकान वाले से। यहाँ के जो गांव वाले हैं, इनको सांसद या विधायक से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है अपने ही लोगों से। क्यों? क्योंकि हमारे निकट जो रहते हैं उनमें से ही कुछ हमें अपने जैसे लगने लगते हैं, उनमें से ही कोई पराये जैसे लगने लगते हैं। लेकिन जो ज्ञानी होता है वो अपने पराये दोनों में वात्सल्य भाव समझता है, सबको एक दृष्टि से देखता है। वो दृष्टि सबकी बने। अभी हम विराम करेंगे, आधे घंटे आप लोग फ्री होकर के आइए, तैयार होकर के। आधे घंटे हम भगवान के चरणों में प्रतिक्रमण करेंगे। गाड़ी में पेट्रोल वगैरह भर करके आइए। नमो जय कई लोगों ने कर ली होंगी, इनको बार बार सुनना और अपनी मनो मस्तिष्क को मथना, और कोशिश करें कि एक सहज शांत आनंदमय जीवन हो। कोई औपाधिक जीवन नहीं चाहिए। आप एक छोटा सा अभी विधान हुआ था, मुनि सुब्रत विधान, उसमें जो कविता है बड़ी गजब की कविता है। उसमें एक दोहा आया, जो तू हो निरुपाधि तो उपाधियां मत जोड़, उपाधियों के राग को छोड़ छोड़ रे छोड़। हमने अपने ही लिए लिखा था कि अगर तू निरुपाधि है, किसी तरह का बोझ नहीं है, तो चक्कर में मत पड़। एक कौए को एक रोटी का टुकड़ा लग गया मुंह, चोंच में लेके उड़ा। अब उस रोटी के टुकड़े के चक्कर, उस रोटी के टुकड़े को पाने के लिए दो कौए इधर से आए, दो उधर से आए, दो उधर से आए, दो उधर से आए। उसका इतना सा टुकड़ा चबाना भी मुश्किल हो गया। आखिर रोटी का टुकड़ा छोड़ा तो जाके सुखी हुआ।
ऐसे ही हम संसार की कांक्षा छोड़ेंगे तो आनंदित होंगे। निश्चित रूप से आपकी जीवन में शांति और आनंद के फूल खिलेंगे। आज नहीं तो कल बीतरागी जिनेश्वर के हम भक्त हैं और उनके जैसी कुछ ना कुछ उपलब्धियां हासिल करेंगे। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।